नमस्कार, फिर एक बार डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ये है द दूसरा शो जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिकेट की दुनिया से वो सारी खबरें, वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं, फुल ऑन सीरियस, टेक्निकल एंड एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग। नमस्कार, मैं हूं पंकज आठवले, मेरे साथ मेरे बहुत अच्छी दोस्त यश पाठक हैं। यश, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक खास खिलाड़ी के बारे में, एक ऐसा खिलाड़ी जो उभर कर आया है, एक नया सितारा जो है वो फलक पर नजर आ रहा है। और स्कूल में पता है हमें एक पोएम हुआ करती थी, नर्सरी राइम, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, है ना। तो अब आने वाले दिनों में बच्चों के स्कूल के सिलेबस में नर्सरी राइम होगी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, डबल सेंचुरी मार गया शुभमन गिल। क्या बात है, इसमें मैं 2 लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, डबल सेंचुरी मार गया शुभमन गिल, जीत लिया है उसने सबका दिल। तो गाइस, इंडिया का क्रिकेटिंग फ्यूचर इज वेरी सेफ, जस्ट चिल। Just chill. Yes, we are talking about शुभमन गिल, what a player. यश, कुछ दिनों से ही इसने इतना सबके मन में घर कर लिया है। देखिए, डबल सेंचुरी की जब बात हुई थी तो 2010 में मास्टर ने धमाल कर दिया था। मतलब सचिन तेंदुलकर की वो 200 की पारी देखकर हम लोग, मतलब वी वर लाइक वाओ, दिस इज द न्यू ईरा ऑफ क्रिकेट। और उसके बाद 12 सालों के बाद हमने वीरेंद्र सहवाग को भी देखा, 3 बार हैट्रिक की रोहित शर्मा ने, ईशान किशन को हाल ही में देखा। लेकिन हैदराबाद में जिस तरीके से शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वो धमाकेदार डबल सेंचुरी लगाई, he has now moved up to the next level. It's शुभमन गिल 2.0. Yes, from boys to men. Yes. He has made that journey. And यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब सचिन तेंदुलकर सर ने जब अपने 200 किए थे, कभी सोचा नहीं था कि 200 रन का आंकड़ा पार हो सकता है In ODIs. और 10 में से 7 बार इंडियंस ने किया है वो। Correct. तो बहुत बढ़िया स्टार्ट। और शुभमन गिल की अगर बात करें, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की हैदराबाद में, पिच जो थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली थी, लेकिन जो बॉलिंग अटैक था न्यूजीलैंड का, उसके सामने उस तरह से डोमिनेट करना, एंड जब विकेट्स गिर रहे थे तभी भी जिस तरह की इनिंग्स खेली, कॉन्फिडेंस उभर कर आ रहा है। और एक नया सितारा, जैसा आपने कहा, इंडिया का फ्यूचर जो है वो साफ साफ दिख रहा है। फ्यूचर तो है, लेकिन देखिए तेजी कितनी है इस लड़के में कि अंडर 19 के दिनों से अब ये इस इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है। ही इज द थर्ड फास्टेस्ट टू गेट 1000 ओडीआई रन्स। अगर जमाने ये कर रखा था 2018 में इमामुल हक, और इस इलीट लिस्ट में नंबर 3 पर तो है उनके, देखिए विवियन रिचर्ड्स। क्या बात है, मतलब वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि 1980 में अगर 21 इनिंग्स में विव सर कर सकते हैं, वी नीड टू रियली give him because those days were completely different. Yes. But still, this is something of an honor, और ये डबल ऑनर हो गया। मतलब मास्टर ब्लास्टर रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग की लिस्ट में भी आप हो, और विव रिचर्ड्स के साथ भी आप हो। बिल्कुल, यहाँ पर मतलब देखो तो हर जगह टैलेंट की कमी नहीं है। आप विवियन रिचर्ड्स की हम अगर बात करें तो उस जमाने में जिस तरह का उनका डोमिनेशन था, बट शुभमन गिल जब वो आए हैं तो काफी प्रेशर था उन पे, जैसे वो ओडीआई में आए, क्योंकि शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये सारे आपके ओडीआई प्लेयर्स में शुभमन गिल को मौका मिला। एंड बीइंग अ यंगस्टर, ही इज हार्डली 23 years old, और ऐसी डोमिनेशन, इट्स फैंटास्टिक। इनफैक्ट एक छोटे शहर से आते हैं, उनके पिताजी भी खेलना चाहते थे, क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन उनके पिताजी का सपना सुपुत्र ने पूरा किया। अंडर 19 से लेकर जो जर्नी हुई है शुभमन गिल की, दैट्स नॉट जस्ट फिनोमिनल बट वेरी इंस्पायरिंग। ओ बिल्कुल, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि द वे ही हैज कम अप, आपने जैसे मेंशन किया, बहुत गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वो फादर का ड्रीम था, उन्होंने उनको करवाया आगे। और ये अंडर 19 की परफॉर्मेंस पर एक बार नजर डाले तो सिर्फ 3 बार आउट हुए थे पूरे वर्ल्ड कप में वो, 6 इनिंग में, फाइनल में एक बार और एक बढ़िया सा उन्होंने शतक लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल्स में। मुझे आज भी याद है, मैं वो मैच टीवी पर जब देख रहा था तो ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी उस इंडियन टीम से उस टाइम पे, करेक्ट, क्योंकि इतने बड़े नाम नहीं थे हमारे पास। लेकिन जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस की पहली गेम से ऑस्ट्रेलिया को हराकर, एंड में भी हमने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, और शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 3 हाफ सेंचुरीज और एक बड़ा 100 लगाया उन्होंने। जस्ट इमेजिन, 5 इनिंग्स में 4 50+ स्कोर, क्लासिक स्टफ। और इसीलिए तब देखा गया कि ओके, शुभमन गिल अचानक से ही केम ऑन द रेडार एंड एवरीवन से ठीक है, अच्छा लड़का है, हो जाएगा, कर लेगा। एंड शुभमन गिल की खास बात यश ये है ना कि ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, और जो मैच्योरिटी दिखाते हैं इस एज में, दैट्स फिनोमिनल, बिकॉज एज यू सेड ही इज जस्ट 23। इनके चेहरे पर बहुत ज्यादा ऐसे एनिमेटेड एक्सप्रेशंस नहीं होते, चुपचाप अपना काम करते हैं, इनका बल्ला बोलता है। बिल्कुल, इनका बल्ला बोलता है। इनके आईपीएल के अगर आंकड़ों पर एक बार नजर डालेंगे तो बहुत बढ़िया उन्होंने ये की, आंकड़े तो है, लेकिन देखिए आईपीएल में ये सब होने के बाद ही वाज टाउटेड टू बी एन इंटरनेशनल स्टार, ही वाज पिक्ड अप बाय द फ्रेंचाइजी, और तुरंत ही अगले सीजन में वो इमर्जिंग प्लेयर भी बने। यानी कि देखिए फॉर्मेट्स कितने अलग है, और ऐसे में होता है कि शॉर्टर फॉर्मेट में आप चले गए, अच्छा कर रहे हो तो ओडीआईज में भी एक्सपेक्ट होता है, ओडीआईज में अच्छा करोगे तो टेस्ट मैचेस में भी एक्सपेक्ट होता है। तो द ग्राफ हैज बीन स्मूथ बट
फुल ऑफ हार्डशिप्स बट वेरी वेरी स्मूथ। बिल्कुल, आंकड़ों से मेरा कहने का मतलब था कि दूसरी तीसरी सीजन में आईपीएल के वो चैंपियन भी बने जी, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स बने, इमर्जिंग टूर्नामेंट जो उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसके अलावा भी उसके अगर हम थोड़े स्टैट्स पर नजर डालें, वो जो बैट्समैन है शुभमन गिल, वो एक कंप्लीट क्रिकेटर उभर कर आ रहे हैं। T20 से शुरुआत की, वनडेज, अब टेस्ट के लिए भी हम रुके कि कब वो वहां भी डोमिनेट करेंगे जैसे वो करते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल एग्जैक्टली। इनके ओडीआई नंबर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई खिलाड़ी उभर कर आता है तो थोड़ा सा लालच होता है कि उसको सीधा T20 में आने दो, मारने दो, बट विद द वर्ल्ड कप कमिंग अप इन दिस ईयर 2023, इनके ओडीआई के नंबर्स देखिए। 23 साल के शुभमन गिल 19 मैचेस में 19 इनिंग्स, 1000 से ज्यादा रन, और 19 इनिंग्स में 8 बार इनफैक्ट 50 से ज्यादा बना है, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड इनिंग्स इज 50 प्लस। एब्सोल्युटली। और उनकी स्ट्राइक रेट पर एक बार नजर डाले तो 109 की स्ट्राइक रेट है ओपन करते हैं इनिंग्स। आपने मेंशन किया कि उन्होंने 8 बार 50 से अधिक स्कोर किया है, तो मतलब जितने भी बार उन्होंने 50 किया है उनकी जो स्ट्राइक रेट रही है वो बहुत ज्यादा बढ़िया रही है जी। और इन्होंने कहीं भी किसी एक प्लेयर की कमी महसूस होने नहीं दी। ऐसा लगा है कि ये इस जगह के लिए बिलोंग करते थे और बहुत सालों से इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और मजेदार बात है कि ओडीआईज में मास्टर और सहवाग, उसके बाद रोहित एंड यू हैव शिखर धवन, तो यू नो गेटिंग और स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ दीज ग्रेट प्लेयर्स वाज नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल, बट शुभमन गिल ने ये कर दिखाया है। और इनका देखिए क्या होता है ना कि जब कोई लड़का मेहनत करता है क्रिकेटर, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही हमें वो देखने मिलता है। एंड इनके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा देखें, इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव। एब्सोल्युटली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर एक बार आंकड़ों पर नजर डालें, 40 गेम्स है, उन्होंने 3000 से ज़्यादा रन किए, एवरेज बहुत बढ़िया 52.87 का। आप उनके कन्वर्जन रेट्स भी देखिए, स्ट्राइक रेट नीचे क्योंकि ऑब्वियसली, बट फिर भी फॉर अ प्लेयर हु इज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट इट वाज फैंटास्टिक। 268 उनका हाईएस्ट स्कोर है। ये जो एक प्लेयर है जब पंजाब के लिए खेलते हैं तो कभी भी पंजाब हार नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये डबल 100 भी जो है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम करते हुए शुभमन गिल को टेस्ट में ग्रेजुएट कराया गया, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। और आते ही इन्होंने टेस्ट मैचेस में भी धमाल कमाल कर दिया। बट आई फील इनके होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन राहुल द्रविड़ भी है, बिकॉज जिस तरह की मेंटोरशिप होती है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे बनती है, और राहुल द्रविड़ जैसे जब कोच है आपके पास, जैसे मेंटोर है आपके पास, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग। एग्जैक्टली। अंडर 19 के दिनों से इन पर नजर थी द वॉल की, और तराशा है इस खिलाड़ी को। मजेदार बात यह भी है कि आने वाले दिनों में देखिए 2023 में वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, ओडीआईज में अच्छा कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि ही हैज आल्सो अडैप्टेड वेल टू द मीडियम एंड द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। बिल्कुल बिल्कुल। द थिंग इज दैट ये बॉल को मेरिट पे खेलते हैं, बहुत सिंपल सा इनका क्रिकेट है। मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे और सुने हैं, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते गेम को। काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे पुराने टाइम में होते थे जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड अपने टेक्निक में, ये बहुत सिंपल सा फंडा रखते हैं। अच्छे बॉल को अच्छे से खेलना है, खराब बॉल को बाउंड्री पहुंचाना है, एंड आई थिंक यही उनकी रेसिपी टू सक्सेस है। यंग है, एक्सपीरियंस आ गया है, और अब टैलेंट की तो कमी है नहीं, हमने देख लिया जिस तरह की बैटिंग करते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में उनका रोल अगर वो खेलते हैं इंडिया के लिए, आई फील ही इज गोइंग टू बी द मेन स्टे ऑफ दिस टीम, बट अगर वो खेलते हैं तो भैया इंडिया के मौके तो और भी सुनहरे हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि राहुल द्रविड़ जैसे टीचर की आंखें, उन पर फैमिली का सपोर्ट और फैंस का प्यार, इस सभी को मिलाकर शुभमन गिल इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आने वाले दिनों में 2023 वी हैव द ओडीआई वर्ल्ड कप। क्या हम आने वाले दिनों में शुभमन गिल को 3.0 देख सकते हैं इन अ लीडरशिप रोल? Well, that's a good talking point to be very honest. I feel it could be a possibility, but कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो यंग है, लेकिन जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा ही इज अ पोटेंशियल कैप्टन इन द फ्यूचर 100%, क्योंकि जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते, जिस तरह का लीडरशिप क्वालिटी, और काफी शांत मिजाज के, आपने ये भी मेंशन किया था, एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं है बहुत। तो इंडिया ने देखी है हिस्ट्री ऑफ कैप्टन्स जो बहुत कंपोज्ड काम रहे हैं, लेकिन एक उनका अग्रेशन अलग टाइप का रहा है। शुभमन गिल उस कैटेगरी में आते हैं, एंड आई फील कि इन द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो है। एग्जैक्टली, प्रॉस्पेक्ट तो बहुत जबरदस्त है। आने वाले दिनों में हम टेस्ट मैचेस भी देखने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, और शुभमन गिल को डिजिटल टू स्पोर्ट्स के पूरे परिवार की तरफ से, हमारे सारे फैंस की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। लव यू ब्रो, कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस, एंड ऑफ कोर्स आप सभी जो है डिजिटल टू स्पोर्ट्स का हिस्सा बने रहिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉट जस्ट बॉल बाय बॉल कमेंट्री बट लॉट्स ऑफ सेंसेशनल स्टफ। बी देयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। यश, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। दोस्तों, स्टे ट्यून्ड टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स।